कष्ट ही देगी। अपरिग्रह है। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा, भूख भी जरूरत से ज्यादा, नींद भी जरूरत से ज्यादा, नींद भी जरूरत से ज्यादा होगी, आदमी बीमार होगा, जरूरत से कम होगी तो भी दिक्कत उसको होगी। कोई भी चीज तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा होगी, उसमें तुम्हारा धन का नाश होगा, धन खत्म होगा, जरूरत से ज्यादा, जिसका कोई मतलब नहीं है। भूख तो एक दो सब्जी से मिट जाएगी, और आप 25 बनाएंगे तो उसमें पैसे का अपव्यय ही तो होगा। साल में तुम्हें 5-4 साड़ियां बहुत हैं और आपको 150 चाहिए एक वर्ष में, तो अपव्यय ही तो है वहां धन का। गाड़ियां ज्यादा होंगी, ज्यादा सर्विस कराओ, ज्यादा ड्राइवर इकट्ठे करो, तो पैसा फालतू ही तो खर्च होगा। तो क्या सूत्र दिया जा रहा है अद्भुत, अपरिग्रह है। कोई भी चीज हम अपनी जरूरत से ज्यादा, अरे शरीर में चर्बी भी जरूरत से ज्यादा ना हो, शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी जरूरत से ज्यादा ना हो, हर चीज को एक जरूरत में समझा जाए तो ज्यादा ठीक है। मान लिया जाए घर में 2 एयर कंडीशन की जरूरत है, 2 एसी की, और आपने लगा दी है 10, बिल ज्यादा आएगा, उसका मेंटेन। कोई भी चीज है जरूरत से ज्यादा होगी, उसमें धन तो खत्म होगा, और वो चीजें आपको भोगी बना देंगे, और भोगी बना देंगी तो धर्म नष्ट होगा, और धर्म नष्ट होगा तो धन नष्ट होगा। अपरिग्रह है, संग्रह करना बंद कीजिए, संग्रह करना, अपरिग्रह। जरूरत से ज्यादा चीजें काई को, और भजन तो हो ही नहीं सकता। जरूरत से ज्यादा चीजें रखने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, उसको अज्ञानी पुरुष कहते हैं, तो उसका नाम है अपरिग्रह है। और आगे एक शब्द है सोच, ये धर्म के ही अंग हैं। सोच कहते हैं पवित्रता, अंदर और बाहर की पवित्रता। पवित्रता है कहाँ बैठना है, मंदिर में कब जाना है, कब नहीं जाना है, इन सब चीजों के ऊपर हमारा हो ध्यान। उसके बाद में है तप। तप कहते हैं इंद्रियों को संसार से खींचकर ईश्वर के साथ जोड़िए। तप में कष्ट है, व्रत करोगे कष्ट होगा, भूख के ऊपर अंकुश लगाया जाएगा, जमीन में सोना पड़ेगा, ये सब तप में ही तो आता है? कल निर्जला एकादशी है, ये व्रत तप में ही तो आते हैं। 3 से 4:30 के बीच में आप पानी पी सकते हैं सुबह, 3 से 4:30, 3 से पहले भी मत पीना और 4:30 के बाद में भी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 4:30 बजे से फिर वर्तमान तिथि को मान लिया जाता है उदिता में। 3 से 4:30 में जितना आप पी सकें, पूरे दिन मत पीजिए, आपकी निर्जला मानी जाएगी। सुन लें, एक बात सुन लें, इसमें मैं 3-4 बातें आपको निवेदन कर रहा हूं। निर्जला का महत्व है, भीम ने कहा था भगवान, माँ कहती है व्रत करो व्रत करो व्रत करो, और मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे बहुत भूख लगती है। भीम ने भगवान को कहा। तो चारों भाई एक आध ग्यारस करते थे, माँ भी ग्यारस करती थी। लोग कहते हैं कि जिस माँ को, जिस नारी को पति नहीं है, ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है। जिसको पति नहीं, वो ये नहीं कर पाएगी, ये नहीं कर पाएगी, तो जाके आका वो एकादशी कर सकती है कि नहीं? कुंती माँ ग्यारस करती है, प्रमाण मिलते हैं। पांडु जी महाराज नहीं है, वो ग्यारस और अपने बच्चों से भी करवाती है। करवाती थी तो वो भीम से भी थी, लेकिन वो पेट को ही मरोड़ता रहता, मरा भूखा, मरा आय मरा। तो कभी कभी लोग जब व्रत करते हैं ना, तो दूसरे दिन सुबह ही जगेंगे सो तूफान की तरह, अजय तुम्हें पता नहीं कल हमने व्रत किया और अभी तक कुछ बनाया नहीं, पता नहीं कौन सा गोवर्धन गिरिराज उठा के आ गई, ये सुबह से ही दुत्कारेंगे, कल व्रत किया था हमने। भीम भगवान के पास एकादशी पड़ गई थी, मैया ने जबरदस्ती से रखवा दी।
कहा प्रभु ये मुझसे नहीं बनता, ऐसा कोई उपाय बता दो, एक बार कर लूं तो ये पूरे साल की एकादशियों का फल मिल जाए, कोई है व्यवस्था? भगवान ने कहा है। अपरा एकादशी की बात थी जो अभी निकल गई है। भगवान ने कहा 15 दिन के बाद आने वाली है। यदि भीम तू बिना पानी पिए भी, एक घूंट भी पानी ना पिए, और यदि तो वह एकादशी कर ले, निराहार बिना जल के निर्जल कर ले, तो तुझे 26 एकादशियों का फल मिल जाएगा। और भीम ने कहा शाम को पानी पी लूं तो? भगवान ने कहा तो 24 का मिल जाएगा, 2 कट जाएंगी अधिक मास वाली, जिनकी बहुत महिमा है। बहुत लोग शाम को सूर्य अस्त हुआ पानी पी लेते हैं, तो कहते हैं कि हमारी पूरी निर्जला हो गई। हाँ, निर्जला आपकी हुई है, लेकिन जो अधिक मास का एक महत्व है, जिसमें 2 एकादशी पड़ती है ना, लौंद के पुरुषोत्तम मास में, आपको 24 ही एकादशी का फल मिलेगा। जो एक बहुत विशेषता है अधिक मास की, वो कटअप हो जाएगा, उसकी कटौती हो जाएगी। ठीक, मान लिया जाए कि हम फलियार के बिना नहीं रह सकते, पानी के बिना नहीं रह सकते, तो आपकी एकादशी खंडित नहीं होगी, आपको एक ही एकादशी का पुण्य मिलेगा। बहुत ध्यान से सुन लें इस बात को। आप फलियार ले लेते हैं, आप जल ले लेते हैं, एक एकादशी का जो फल मिलता है वो फल आपको मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। सुबह 4:30 बजे से लेके दूसरे दिन, इसमें 24 घंटा निर्जल रहने की बात है। मान लिया जाए आज भोर में 4:30 बजे आपने 4 बजे पानी पी लिया आपने, या 4:30 पी लिया, तो घड़ी का कांटा लगा दो 24 घंटा, इसमें 24 घंटा का जल छोड़ने की बात है। 24 घंटा जल छोड़ने आप, और आप ज्यादा से ज्यादा पानी इस टाइम में पी लें, ऐसा मैं करता हूं। मैंने नारद पुराण पढ़ा नहीं है, मैंने एक एक पंक्ति बारीकी से, और सबसे ज्यादा 11 के बारे में नारद पुराण में वर्णन है। कुछ लोग कहते हैं उसमें फल खा लोगे, दूध पी लोगे, पानी पी लोगे तो उसे एकादशी का कुछ नहीं मिलता। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, एक एकादशी का फल मिलेगा। एक बात और आप समझ लें, सबसे बड़ी बात यह है इस एकादशी की, जिसने कभी भी व्रत नहीं किया, कोई व्रत उसने नहीं किया, कोई एकादशी उसने नहीं की, यदि वह निर्जल एकादशी बिना पानी के भी कर लेता है तो उसको संपूर्ण 26 11 करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी की महिमा। और सुन लीजिए, ये बात आपको पता ही नहीं होगी, मैं आपको निवेदन कर देता हूं, जो हर एकादशी करते हैं और निर्जला एकादशी करते हैं, 12 वर्ष में जितनी एकादशी पड़ती हैं उतनी एकादशी करने का पुण्य उनको तत्काल प्राप्त होता है। जो हर एकादशी करते हैं और फिर करते हैं वो निर्जला एकादशी बिना पानी के, 12 वर्ष के बीच में जितनी 11 पड़ी है उतना पुण्य मिलता है। इतनी बड़ी महिमा है निर्जला एकादशी। ये ग्रंथों में भरा पड़ा है, परम वैष्णवों की तो पहचान है। मैं तो कहता हूं बहुत नंबरी जो पेटू राम है, अन्न के बिना, कलयुग में तो प्राण अन्न में है ना, बताया जाता है कि सतयुग में प्राण है हड्डियों में, त्रेता में प्राण है मांस में, और द्वापुर में प्राण है चमड़ी में, और कलयुग में प्राण है अन्न में। सतयुग में आदमी को उधेड़ दिया जाए, मांस निकाल दो, उसका चमड़ा निकाल दो, जब तक उसके पास हड्डी है वो जिंदा रहता था। ये सतयुग की स्थिति थी। त्रेता में चमड़ी नोच लो, रोटियां उसकी छोड़वा दो, जब तक उसकी देह पर मांस है तब तक वो जिंदा। द्वापुर में उसको अन्न छोड़वा दो, बस उसकी चमड़ी सुरक्षित बनी रहे, तब तक वो जिंदा है।
और इस कलयुग में उसकी रोटी छुड़वा दो मर जाएगा, उसके प्राण अन्न में बसते हैं। तो व्रत करने की एक भी बात और भी है, जैसा कि मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, एक वर्ष में आप जितने भी व्रत करते हैं, आपके भाग का जो अन्न है गरीब दीन दुखियारे उन लोगों के काम में वह आ जाए, उसकी और ज्यादा बहुत बड़ी महिमा है। यदि आप कर सकते हैं तो कल 11 का जितने भी जन मुझे सुन पा रहे हैं, भले ही आप कोई व्रत नहीं करते, कल का व्रत जरूर कीजिए। यदि तुम्हें कोई दिक्कत हो गई, परेशानी हो गए, तो आप उसमें एक तुलसी पत्र डालकर आप पानी पी लेना, जल पी लेना, तो आपको एक एकादशी करने का तो पुण्य मिलेगा ही। चलो 24 का ना मिले, 26 का ना मिले, तो एक एकादशी का तो मिलेगा ही। सूर्य उदय से पहले जल पिया, सूर्य अस्त के बाद पी लिया, तो 24 एकादशी का है। और 24 घंटे के बाद यदि आपने पानी पिया है, तो आपको अधिक मास में जो सत्कर्म किया जाता है, अधिक मास की जो एकादशी है, इसमें उसकी भी महिमा समाहित है इसमें। और पहले से आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इसकी महिमा 12 वर्ष एकादशी का व्रत करने पर जो फल है, व्रतों का सम्राट कहा एकादशी को। हर घर में एकादशी का 11 का व्रत होना चाहिए। तुलसी का वृक्ष, गौ माता को रोटी, एकादशी का व्रत, गंगा जल जिसके घर में है, आहा आनंद है। ये परम वैष्णवों की पहचान है, ये होना चाहिए। जब तक शरीर काम कर रहा है आप कीजिए। 11 को किया गया हर सत्कर्म अनंत गुना। ये तो पाप भी यदि हो जाता है इन दिनों में, तो वो भी वज्र की तरह हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन बड़ा सावधान रहा जाता है। क्या घर से बाहर कहीं मन जाइए, निर्जला एकादशी को बाहर घूमोगे प्यास लगेगी। इसमें 2-3 दिन पहले से नमक छोड़ा जाता है, क्योंकि नमक जितना आप खाएंगे उतनी ही प्यास ज्यादा लगेगी। आप आज से ही नमक छोड़ दीजिए, नहीं लगेगी प्यास। राम रस का 2-3 दिन पहले से आप परहेज कर लें, 24 घंटा पहले से कर लें, प्यास नहीं लगेगी। आप रिफाइंड मत खाइए पहले से, प्यास नहीं लगेगी। डालडा, रिफाइंड, ये चीजें पानी मांगती हैं। कुछ चीजें, आलू पानी मांगता है। आलू बहुत पानी मांगता है। तो एक आध दिन पहले से उसका भी परहेज कर लिया जाए। तो एक आध दिन पहले से आप कोई गौगव्य की चीज लेंगे तो आप प्यास को जीत लेंगे। मुझे अपनी 25 साल की कथा में आज तक ऐसा ध्यान नहीं है, मेरा पूरा स्टाफ देखता है, मैंने कभी कथाओं में पानी नहीं पिया, एक घूंट भी पानी नहीं पिया कभी। ना मैंने कभी कलश यात्रा में बग्गी पर बैठ के पानी पिया। मैं कोई अपनी महिमा नहीं बता रहा हूं, मैं एक गौगव्य की एक बड़ाई आपके बीच में रख रहा हूं। 16 घंटे तक बाथरूम के ऊपर कंट्रोल किया है। 16 क्या 20 घंटे तक। निर्जला में तो हर साल हम कथा में ही होते हैं, 24 घंटा पानी नहीं पीते, कथा होती है उसमें तो हम दूध वगैरह कुछ लेते ही नहीं है बिल्कुल भी। कल सुबह 4 बजे के बाद हम कुछ लेंगे थोड़ी, कुछ नहीं लेंगे। ये कथा हो रही है, थोड़ा सा दूध, ना प्यास लगती ना भूख लगती, क्योंकि दूध में संपूर्ण आहार समाहित है। आप विश्वास करेंगे, मैंने दूध और 100 ग्राम, वो इसलिए क्योंकि आज तरबूजे का महत्व है, इसके अलावा कुछ नहीं लिए। लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। अब निराहार रहकर, निर्जल रहकर आप कर सकें, कल की एकादशी कीजिए। कल व्यासपीठ के माध्यम से आपको 26 एकादशियों की पूरी कथा सुनाई जाएगी। 24 नहीं, पूरी 26।
इसलिए आज और कल ये 2 दिन के लिए सुबह की भी कथा आप 2 बजे तक सुनेंगे। आज भी सुनी है आपने पूरी 26 एकादशी, उसकी महिमा, निर्जला एकादशी।